पूरे देश की नजर इस समय अंबाला जिले के उस धन्यौड़ा गांव पर है, जहां एक 4 साल का मासूम सैकड़ों फीट गहरे बोरवेल में जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। करीब 14 घंटे से अधिक समय से एनडीआरएफ और सेना की बचाव टीमें उसे बाहर निकालने के लिए तमाम तरीके अपना चुकी है, मगर हाथ अभी तक निराशा ही लगी है। इस बीच घटनास्थल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री और अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज धन्यौड़ा के उस घटनास्थल पर पहुंचे, जहां बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से हालात का जायजा लिया और निर्वैर के परिजनों को ढांढस बंधाया। विज ने कहा कि रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश कर रही है, वो बच्चे को निकालेंगे। बाबा रुक जाओ मंत्री साहब, क्या कहना चाहेंगे? एनडीआरएफ की टीमों से आपने मुलाकात की है, जानकारी ली है, क्या अभी तक उन्होंने कुछ जानकारी दी कि कब तक बच्चा निकल सकता है? देखिए, सारी टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ भी आई है, एनडीआरएफ भी आई है और आर्मी भी लगी हुई है जी। और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को निकाला जा सके जी। क्योंकि बोर लगभग 300 फुट गहरा है और बच्चा तो शायद 100, 125, 150 फुट पर है। जी। ट्राई कर रहे हैं पूरा और निकालेंगे बच्चे को। जी। परिवार के साथ मुलाकात की है आपने, किस तरह से हौसला दिया? परिवार के साथ परिवार के दुख का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। जी। परिवार, अब ये दादाजी हैं इनके, अब इनको यही कहा है कि आप बड़े हो, आपने सारे परिवार को हौसला देना है। जी। तो मैं जा रहा हूँ अब इनके घर भी, घर वालों को, बाकियों को भी मिलता हूँ। अभी कुछ जानकारी दी एनडीआरएफ ने भी? इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि 13 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मशक्कत करते दे हुए। आर डूइंग देयर बेस्ट। जी। अब वो बच्चे तक कैसे रस्सी जाएगी, कैसे उसको निकालेंगे, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ अधिकारियों को आदेश देंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, बोरवेल जो खुले होते हैं, तो पहले भी इस सरकार तरह के हैं, जी। ऐसे खुला बोर नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो बात की बात है, पहले तो बच्चे को निकालें। जी। तो इसी तरह मौके पर अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी भी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें बचाव अभियान में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने भरोसा दिलाया कि जब तक निर्वैर को सुरक्षित बाहर निकाल नहीं लिया जाता, रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद नहीं किया जाएगा। वरुण जी, काफी लंबा समय हो चुका है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा प्रयास है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हमारी इंडियन आर्मी, सब मिलकर ये ऑपरेशन चला रहे हैं और मुझे उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि जब तक निर्वैर जो हमारा बच्चा है 4 साल का, वो जब तक नहीं निकल जाता, इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा और कोई भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। और हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा निर्वैर जो है वो सही सलामत बाहर निकले। वरुण जी, से भी बातचीत हुई है आपकी, उनकी भी हालत काफी खराब है, बहुत लंबा समय हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। तो निर्वैर के दादाजी से मेरी बात हुई, जो यहीं पे बैठे हुए हैं, कि उन्हीं को मिलने के लिए सुबह निर्वैर अपने पिताजी के साथ यहाँ खेतों में पहुँचा था और बोरवेल में गिर गया। तो दुखी हैं, माता पिता तो बेहोशी की हालत में हैं, सदमे में हैं। तो एसडीएम साहब ने बताया कि उनके लिए डॉक्टर्स जो हैं घर पे ही हैं, एम्बुलेंस वहीं पे है उनका ध्यान रखने के लिए। और सबकी, देखिए, यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं, सभी की अरदास, सभी की प्रार्थना यही है कि निर्वैर सही सलामत बाहर निकले। बता दें कि निर्वैर को बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब पंजाब की एक लोकल टीम को दी गई है, इसलिए एनडीआरएफ और सेना की टीम को कुछ देर के लिए पीछे किया गया है। बहरहाल, जैसे जैसे समय बीत रहा है, किसी अनहोनी की संभावना प्रबल होती जा रही है। हर कोई बोरवेल में गिरे निर्वैर के सुरक्षित बाहर निकलने की कामना कर रहा है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।